स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। इसमें हम अब तक आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर चुके हैं और अब हम करंटली क्लास 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं। और इन दोनों ही चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज वही से कंटिन्यू करते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी मेन हेडिंग है यहाँ पर रिलेशनशिप हमें यहाँ पर देखना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्योंकि होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी है, बट आपकी क्लास 10th में ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की हुई है। तो इसमें हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। तो हमें इस रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपके डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो इस केस में आप इस 6 को बाहर निकालोगे तो 1/6 कॉमन ले लेंगे और आपके पास आ जाएगा 6x² प्लस x और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में माइनस आ रहा है, इट मीन्स जो आपकी मिडिल टर्म है प्लस का x वो ऐसी 2 टर्म्स में स्प्लिट होगा। स्प्लिट मीन्स ब्रेक होगी मिडिल टर्म कि उनका सब्ट्रैक्शन करने पर आपको प्लस का x मिले, क्योंकि आपको रिजल्ट प्लस का x चाहिए। इसलिए जो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो वो बड़ी टर्म हमेशा प्लस की होगी। तो ये यहाँ पर आ गया फर्दर 1/6। तो इसमें फर्दर 3x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों आप 2 टर्म्स की पेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3। और यहाँ पर क्या आएगा, जो टर्म आपको यहाँ पर ब्रैकेट में मिली है वही टर्म आपको आगे फर्दर चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में आप 4 कॉमन लोगे और ये आ गया 2x प्लस 3, ये फर्दर आ गया। तो 1/6 आपके पास जीरो जाके 3x माइनस 4 और 2x प्लस 3, कुल मिला के आपके पास जीरोज की वैल्यू आ गई 4/3 और माइनस का 3/2। अब आपको ये फर्दर यहाँ पर रिलेशनशिप प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिलेशनशिप में देखते हैं सम ऑफ जीरोज। यहाँ पर सम क्या होगा, जीरोज आपको क्या मिले हैं 4/3 और माइनस का 3/2। जब इनका सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 माइनस का 3/2। ये मैं माइनस नहीं कर रही, हम तो सम ऑफ जीरोज ही कर रहे हैं। और आपके जीरोज क्या आगे, ये यहाँ पर जो x की वैल्यूज है इनको वो क्या बोलोगे, आपको लिखना है तो लिख लो दीज आर जीरोज। तो ये जीरोज आगे, तो माइनस का साइन है तो माइनस का ले लोगे, प्लस का है तो प्लस का ले लोगे। तो 4/3 माइनस 3/2, इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 6, 8 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/6। अब आप यहाँ से देखो, जब हम इधर से देखोगे अब आपके पास सम ऑफ जीरोज क्या आ गया -1/6। इसके बाद जब आप यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लेंगे तो वो क्या होता है, यहाँ पर माइनस, ये तो आपके पास LHS थी, अब RHS में आपके पास, या आप यहाँ पर लिख लो LHS क्या होगी ये, और RHS क्या होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप देखोगे इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/6, माइनस भी आएगा साथ में -1/6, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट मीन जो इन एल्जेब्रिक जो भी वेरिएबल्स हैं इनके आगे क्या लिखे हुए हैं कांस्टेंट की फॉर्म में, तो 1 है तो अपॉन में 1/6 अपॉन में 1 लिखोगे तो -1/6। ये क्या आ गया यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स आप यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ जीरोज, ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जिसको भी ये क्वेश्चन समझना आए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, पहले प्रीवियस वीडियो जाके देखना, वहां पर मैंने स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये जीरोज कैसे निकालते हैं, फर्दर ये भी बताया है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइंस कैसे लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो यहाँ पर ए पार्ट है वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट मीन्स यहाँ पर आपको इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। 4/3 इंटू -3/2, ये कट गया और यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया -2 आ गया। तो इसको आप फर्दर जब चेंज करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद जब आप ये तो आपके पास आ गई दोबारा से LHS और RHS आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर आता है कांस्टेंट टर्म। ये लिखना है तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे पूरे अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू RHS की आप यहाँ से पॉलिनोमियल से लोगे, कांस्टेंट टाइम आपके पास -2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो तो वही रहेगा 1 है, तो -2/1 इट मीन्स आपका ये आ गया। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, LHS = RHS। तो ये आपके पास फाइनल आ गया। इस तरीके से आप जब भी कभी आपको कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, ऐसे हम स्प्लिट करके मिडिल टर्म को, इट मीन्स ब्रेक करके मिडिल टर्म को आप फर्दर ये जीरोज निकालोगे और फिर इस टाइप से पूरा का पूरा आपको फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ लिखना है और इस तरह से आप यहाँ पर प्रूव करके दिखाओगे कि कैसे इक्वल होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर के रिगार्डिंग वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्दर हम बहुत सारे DOE के सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जो जियोग्राफिकल मीनिंग है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो हम फर्दर वीडियोज में देखेंगे, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग पहले बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ ओनली डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चंस की, इसीलिए मैथ्स की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं आपको हर एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने के लिए। और किसी को भी अगर यहाँ पर जीरोज निकालने में डिफिकल्टी हो रही है तो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे उसमें एक फॉर्मूला भी बताते हैं, वैसे भी निकाल सकते हो। बट आप 20 to 30 क्वेश्चन जब आप बार बार सोल्व करोगे तो आपका हाथ अपने आप सेट हो जाएगा, आपके माइंड में खुद ही क्लिक हो जाएगा कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। तो फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है पहले वो देखते हैं। एक और टॉपिक रह गया इसमें हमारा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाओगे कैसे, ये जो मेन हेडिंग है ये है हमारे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर, हम ऐसे लिखते हैं, माइनस सम ऑफ जीरोज जो भी हमें दे रखा है। जैसे या आप पहले ऐसे करो, इसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो एक, ax² + bx + c। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके हमने जीरोज मान लिए अल्फा बीटा, ये हमें इस टाइप से है अल्फा बीटा आर जीरोज। या फिर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फॉर्म ही करना है, तो ये तो फिर मत ही लिखो, ये लिख दो अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसमें आप लिखोगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज, फिर x लिखोगे और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे लिख लो, इजी हो जाए आपके। सम ऑफ, देखो एक चीज आप इस जो एक्सप्रेशन को आप याद कैसे करोगे, पहले x², देखो x का वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। यहाँ पर x², यहाँ पर x और यहाँ पर ऑब्वियसली x पावर 0 है, इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ये ऐसे आपको पहले x² x और फिर कुछ भी x नहीं लिखना, तो ये आपके पास ऑर्डर हो गया। उसके बाद लिखोगे आप ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस का साइन लोगे, यहाँ पर x² के आगे प्लस है,
फिर माइनस है, फिर प्लस है, और बस आगे तो कोई टर्म ही नहीं है तो साइन आएगा कैसे। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे आपको साइन लेना है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ जीरोज, सम जो भी आपको 2 जीरोज मिलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में एट मोस्ट, तो सम ऑफ जीरोज लिखोगे। देन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखोगे। अगर हमें अल्फा बीटा जीरोज दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इस केस में आपके पास हो जाएगी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा जीरोज है तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, इन दोनों जीरोज का सम। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में जीरोज का क्या आएगा, अल्फा और बीटा, ये दो ही जीरो है, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, अल्फा बीटा। तो इस तरीके से ये भी आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। कोई भी लिख लो, कैसे भी आपको जैसे याद हो इजीली। और मैंने मेथड भी बता दिया भी किस टाइप से आपको याद करनी है। बस आपको अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन लगाना है, ये प्लस माइनस, क्योंकि एक्स पर के आगे अगर कोई साइन नहीं लिखा हो तो ऑब्वियसली प्लस ही है, प्लस माइनस प्लस, और मिडिल टर्म में आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, लास्ट टर्म में आप अल्फा बीटा लिखोगे। यहाँ पर अल्फा बीटा आपके क्या है, जीरोज है। कॉपी कर लो, फिर हम फर्दर इसी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम जो क्वेश्चन है मेन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी पर बेस्ड है। और एक और मैं बात बताती हूँ, जब भी आपको कोई न्यू फॉर्मूला या कोई भी नया मेथड कुछ भी लर्न करना, तो ऐसे नहीं आप एकदम से लर्न करोगे एक बार में और उसको रटते रहोगे कई दिनों तक, आपको वो याद हो जाएगा। बेस्ट वे ये है, जब भी कोई क्वेश्चन करो हर बार उस वे को, उस मेथड को यूज करो या उस फॉर्मूले को हर बार लिखो। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए तो हर बार इस जो एक्सप्रेशन है ये कैसे बनाएंगे वो हर बार लिखना, आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगी, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है आपका जो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। फाइंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। और किसी को पता ना हो कि जीरोज क्या होते हैं तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहां जाके देख लेना, समझ आ जाएगा। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग सम ऑफ जीरोज क्या है, √2, जो चीज पहले दी हुई है स्टेटमेंट में उसी की वैल्यू पहले वाली होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेकंड में है स्टेटमेंट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -3/2 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। और आल्सो फाइंड इट्स जीरोज। इसी टाइप का क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में बनता है, ट्राई करो इसको, फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप एक्सप्रेशन लिखोगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज, या आप ऐसे लिख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस केस में आपके पास सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, √2, तो x² माइनस √2x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -3/2। ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया यहाँ पर, और इसको हमेशा बॉक्स बना दिया करो जो आपके पास रिजल्ट आता है। ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, ये आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल आ गया। उसके बाद फर्दर आप यहाँ पर देखोगे कि इसको फर्दर क्या करना है, इसके ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जो हमें करना था, इसके जीरोज भी निकालने हैं। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो x² सबसे पहले आपके क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा 1/2
एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3, ये हो गया तो 1/2 आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे मिडिल जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6x² आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 6x² आ रहा है। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। मिडिल टर्म को अब आपको इस तरह से ब्रेक करना है -2√2x को, कि आपका मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस का 6x² आ जाए और सब्सट्रैक्शन करना है, बिकॉज कांस्टेंट टर्म 3 है ना, -3, इसके साथ क्या आ रहा है? कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस आ रहा है, तो इट मीन मिडिल टर्म आपकी सब्सट्रैक्शन करने पर होगी। और जो मिडिल टर्म को आप 2 टर्म्स में ब्रेक करोगे उसमें बड़ी टर्म हमेशा माइनस में होनी चाहिए, तो आप ऐसे लिख दोगे -3√2x और √2x। अब इन दोनों को देखो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 6x²। और एक बात और, यहाँ पर जब भी आपको मिडिल टर्म में बीच में अगर रूट में चाहिए ना, तो आप उसका क्या करो, देखो इसका, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और यहाँ पर भी देख लो एक बार फिर से। जो मिडिल टर्म है ना, इसमें रूट चाहिए आपको, और बड़ी टर्म में क्या चाहिए? माइनस चाहिए, लिख लिया हमने। और एक माइनस कब होगा? यहाँ पर जो आ रहा है सिंबल से पता चल रहा है हमें सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, तो एक प्लस की टर्म होगी, एक माइनस की, √2 लिख लिया। अब देखो 2 तो हो गया, √2 को √2 से करोगे तो क्या बन जाएगा? 2। अब आपको सिर्फ 6x² बनाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? माइनस, यहाँ पर 6x² बनाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? 3x² और चाहिए। तो आप देखो कैसे इन दोनों टर्म्स को क्या करोगे? सब्सट्रैक्शन, इट मीन्स इस तरीके से सोल्व करने पर आपके पास क्या लगाएं कि क्या आ जाए? माइनस का 2√2 आ जाए। तो आप यहाँ पर करो 3 लगा दो और यहाँ पर ये लिख दो। अब ये देखो, और x और लगा लो साथ में। अब ये देखो, इन टर्म्स को अगर आप करोगे तो रूट पहले लिख लेना, क्योंकि रूट, स्क्वायर रूट को जब आप स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो नंबर खुद ब खुद आ जाएगा नेचुरल नंबर की फॉर्म में। तो बस यही होता है कि आप जब भी स्क्वायर रूट मिडिल टर्म में हो तो स्क्वायर रूट को लिख लेना, वो पूरा का पूरा आपस में मल्टीप्लाई करके, या √2 को √2 से करोगे, 2 एक नेचुरल नंबर बन गया। और उसके बाद मिडिल टर्म को आप कैसे लाओगे? जैसे हम जनरली मैथ्स में सोल्व करते हैं कि 2 कैसे आएगा? रूट वाली कहानी तो खत्म ही होगी, ये तो स्टोरी खत्म ही होगी यहाँ पर। तो 2 कैसे आएगा? जब 3 को 1 से करोगे माइनस, उसी केस में तो आपके पास 2 आएगा। बस डायरेक्ट नेचुरल नंबर लगा के इनमें कर दो। तो हमने यही किया है यहाँ पर, और सेम यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस का 3, फर्दर 1/2, और यहाँ पर √2x कॉमन आ गया, √2x माइनस 3 और प्लस। अब आपको जो टर्म यहाँ मिली है वही आगे फर्दर ब्रैकेट में बनानी है, तो इसलिए आप सेम ही यहाँ पर -1 इन 2 टर्म्स में -1 कॉमन, +1 कॉमन ले लोगे और ये आपके पास आ गया। तो आपके पास फर्दर 0 जी आ गए यहाँ पर 1/2। ये जो टर्म है इसको इसके साथ ऐड करके लिख दोगे √2x + 1, और ये जो मिडिल टर्म है ये दोनों सेम होनी चाहिए, इनको एक ही बार लिखना है, √2x माइनस 3। कुल मिला के आपके पास जो 0 है वो आ गए -1/√2 और 3/√2, ये आपके पास फर्दर 0 आ गए। और अगर आपको वेरीफाई भी करना है कि ये सही है नहीं है, तो 0 क्या हो जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में? 0 मीन्स फैक्टर, और फैक्टर्स क्या होते हैं? वो दिए गए जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन है या नंबर है उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 रहेगा। जब आप ये वैल्यू जिनमें पुट करोगे एक बार ये, तो इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। जस्ट आपको क्रॉस चेक करने के लिए, पेपर में सॉल्व नहीं करना, पेपर में आपको आंसर यहीं तक निकालना है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने अब तक क्या डिस्कस किया? रिलेशनशिप डिस्कस करी है, और इसके अलावा फॉर्मेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। या तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देंगे और उसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेंगे 0 देकर, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। या फिर सेकंड टाइप में आपको क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 की हेल्प से दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। सिर्फ ओनली यही 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इनमें नहीं बनता जो हमने अब तक कॉन्सेप्ट किया है। और पर ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
जो 2 टाइप्स है वो यहाँ पर है, हेडिंग में लिख दो। एक तो टाइप है यहाँ पर वेरिएबल्स को फाइंड करना, या ऐसे लिख लो फाइंड अननोन वैल्यू, या वेरिएबल्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। और सेकंड टाइप में क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनमें, और ये दोनों अब आप देख लेना कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछेंगे तो वो आएगा फर्स्ट, और जब फॉर्मेशन करना होगा तो वो आएगा सेकंड कैटेगरी में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 है, यहाँ पर हम सारे के सारे पहले डीओई के स्पॉट मटेरियल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर zeros of polynomial px is equal to, px मीन्स सारा का सारा, p मीन्स पोलिनोमियल और x मीन्स सारा का सारा पोलिनोमियल x की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, यहाँ पर आ जाएगा सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब आप खुद देख लो यहाँ पर ये हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, कि फर्स्ट में आ रहा है या सेकंड में आ रहा है। इसमें हमें अननोन वेरिएबल जो सी है उसकी वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। तो इनके अलावा कोई भी और टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं, हम पहले खुद ट्राई करो फिर हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा इसके 0 है, और ये हमें यहाँ पर रिलेशन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करो, सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लो, पी एक्स इज इक्वल टू, पोलिनोमियल आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस का सी, ये आपके पास पोलिनोमियल आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोज क्या है, अगर यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा बीटा जीरोज है, इसलिए अगर आपको डिटेल में लिखना है तो लिख लो, पर पेपर में तो ऑब्वियसली लिखना ही है, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ इट, ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा इस पोलिनोमियल की हेल्प से, माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का पी एक्स, क्योंकि इसको आप खोलकर ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस का पी और माइनस का सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का पी और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कुल मिला के सम ऑफ जीरोज आपके पास पी आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, कुल मिलाकर माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 ही है, तो यही रह जाएगा, तो माइनस पी माइनस सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा। अब आपको गिवन क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्या है यहाँ पर गिवन है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 मल्टीप्लाई, और इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करना आता, जो कि हम 7th क्लास में ही सीख लेते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस अल्फा को पहले आप इस पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे नॉर्मल करते वैसे ही अल्फा बीटा ये आ गया, देन अल्फा को 1 से करेंगे ये अल्फा आ गया, देन बीटा 1 को, अब इसकी सेकंड टर्म लेंगे क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म को इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 आ गया, तो 1 को बीटा से करेंगे तो 1 बीटा मतलब बीटा ही, और 1 को 1 से करोगे तो कुल मिला के ये, जब भी आप 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, तो क्या करोगे आप डायरेक्ट जैसे है वैसे ही लिख दोगे। अगर इसमें ऐसे हो अल्फा स्क्वायर को आपको बीटा अल्फा से मल्टीप्लाई करना हो तो पहले क्या है, जैसे अगर हमें 2 स्क्वायर को 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो पहले 2 लिखोगे, 2 लिख दिया, इसके बाद क्या होगा 2 की पावर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो इसको ये 2 + 1 3 हो गया, और इसके बाद इंटू 3, तो ऐसे ही इसमें करोगे अल्फा की स्क्वायर और यहाँ पर अल्फा की पावर 1 है, तो 2 + पावर 1 क्या हो गया 3, और इसके पास बीटा हो गया। इसके अलावा कांस्टेंट को आप वेरिएबल से कैसे मल्टीप्लाई करोगे,
तो इसमें आप यहाँ पे लिख लो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा, कुछ भी नहीं लिखना, बस वो कांस्टेंट टर्म लगा लो और डायरेक्ट लिख दो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा। बस 2 को अल्फा स्क्वायर बीटा से आप जब मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा डायरेक्ट हो गया। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अगर किसी को ना पता हो तो ऐसे करके देख लो। जैसे जैसे धीरे धीरे आप सोल्व करोगे चीजें आप खुद ब खुद सोल्व होती रहेगी। तो ये आपके पास यहाँ पर 0 दिया हुआ है। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर है, तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 होगी। और इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से लाइन खींचकर कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, तो ये ऐसे पुट इन इक्वेशन, एन ऊपर आता है, ऊपर इक्वेशन 1, ऐसे इस टाइप से इक्वेशन लिखते हैं। फर्दर हम जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे तो वहां पर डिटेल में करेंगे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करता है। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी, माइनस पी माइनस सी थी ना, 0 लिख दिया इधर, यहाँ से देखो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस पी माइनस सी ये थी। तो इसमें पुट करने पर इक्वेशन 1 में माइनस पी माइनस सी, ये यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने माइनस पी माइनस सी रख दी। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है, पी रख दी। और इसके बाद क्या दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है, तो प्लस का 1 दे दिया, ये 0 रख दिया। पी से पी कट गया क्योंकि माइनस प्लस से कट जाएगा, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। आपको यही निकालनी थी, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो सोल्व कर लो। तो जब भी आपको अननोन वैल्यूज निकालनी होगी जीरोज की हेल्प से, तो कोई ना कोई रिलेशन जरूर दिया होगा कुछ ना कुछ, तब आप उसमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। तो ये हमारा टाइप 1 में आएगा। टाइप 2 में हमारा आएगा जब आपको एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो से दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म करना हो। इसको कॉपी कर लो, फिर फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्दर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी हो। तो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर, इफ 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus 2 plus k is 2। तो आपको फर्दर वैल्यू फाइंड करनी है k की। इसको सोल्व करो, फिर हम आगे इसको सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा 1 0, इसका दे रखा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका 1 0 है, 0 या आप 0 इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिख लो 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल। वैसे आपके तो एमसीक्यू फॉर्म में आता है 2, ये यहाँ पर गिवन है, आपका जो भी गिवन है उसको गिवन की फॉर्म में लिख दो। उसके बाद सेकंड आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको के की वैल्यू निकालनी है, अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी आप क्या निकालोगे, रिलेशनशिप की हेल्प से निकालोगे। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप सम ऑफ जीरो लोगे, और क्यों लोगे ये देखो, अदर जीरो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम अदर जीरो इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा है तो इस केस में एक 0 2 है, दूसरा अल्फा हमने मान लिया, तो सम ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू
-3 ये आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -3 -2 -5। तो सेकंड जीरो क्या आ गया आपके पास, -5 आ गया। अब आप कहोगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यों नहीं लिया। ये देखो, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखे, एक जीरो तो दे ही रखा है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के केस में एक अल्फा और एक 2 है। 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म के है और अपॉन में बना। अब यहाँ पर दोनों की दोनों टर्म्स क्या है, अननोन है, अल्फा भी और के भी। इसलिए आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं लोगे, सम ऑफ जीरोज लोगे। तो ये आपको हर बार देखना पड़ेगा कि कभी भी अननोन वेरिएबल की आप वैल्यू निकालोगे तो आप सम ऑफ जीरोज की हेल्प से सॉल्व करोगे। अगर आपको रिलेशन ना दिया हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें तो हमें अल्फा बीटा की फॉर्म में क्या दे रखी थी, एक इक्वेशन दे रखी थी। तो वो तो एक रिलेशन दे रखा था तो इजी हो गया। बट अदरवाइज आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प से अदर जीरो निकालना पड़ेगा और फिर वेरिएबल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये देखना खुद को होगा कि सम ऑफ जीरोज यूज करो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों ही निकाल के देख लो। एक लीनियर इक्वेशन से आप एक ही वेरिएबल निकाल सकते हो। अब आप, क्योंकि सबने लास्ट ईयर 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन तो पढ़ी होगी ना, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक ही सोल्यूशन होता है। तो एक लीनियर इक्वेशन में, मतलब ओनली लीनियर इक्वेशन में, हर एक लीनियर इक्वेशन में ओनली एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो एक वेरिएबल होगा तो उसको फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर -5 आ गई। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल दो, लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू तो आएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, -5 × 2 और आपको क्या दे रखा है, इज इक्वल टू के। तो कुल मिला के की वैल्यू क्या आ गई, -10। क्योंकि अब आपके पास क्या आ गया, एक ही वेरिएबल रह गए, एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। तो ये आपके पास इजीली आ गया। इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अगर किसी को समझ आ जाए तब भी अच्छी बात है। अदरवाइज जब हम थर्ड चैप्टर करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है इसमें, इफ द zeros of quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 2 and -3, देन a और b की आपको वैल्यू निकालनी है। और अगर ये क्वेश्चन ना आए तब भी अच्छा है, कुछ वो नहीं है, क्योंकि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इट मीन्स नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट उसी का है। बट मे बी मेरे को फिर ध्यान ना आ रहा है ये क्वेश्चन करवाना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसको अभी के भी सोल्व करेंगे। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरोज दे रखे हैं 2 और -3। तो आप लिखोगे 2 - 3 आर जीरोज ऑफ x स्क्वायर a + 1x + b। तो इसके जीरोज है, इट मीन्स तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब x को 2 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर a + 1 2 + b = 0 फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि जीरो जो ये फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट करते हैं, रिमाइंडर 0 होगा इस केस में। तो जब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 2a + 2 + b = 0 और 2a + 6 + b = 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को ऐसे करके सर्कल बना के लिखते हैं। सेकंड जीरो क्या है आपका, -3। तो -3 भी इसको कंप्लीटली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स पॉलिनोमियल P-3 की वैल्यू होगी यहाँ पर। जब इस इक्वेशन में ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर a + 1। इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, -3, क्योंकि आपके MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन आते हैं मेनली।
तो इसको फर्दर जब सोल्व करोगे ये 9 आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, माइनस का 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 3 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे इसको, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही स्टेट करती है हमारी कि अगर कोई जीरो है पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर उस केस में जीरो होगा, पी ए इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 3a प्लस का b और प्लस का 6, ये आपके पास आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसे करके EQ लिख के ऊपर एल लगाते और फिर ऐसे सर्कल बना के लिखते हैं। और नहीं समझ आ रही तो हम नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे तब कहेंगे, तो बच्चे कहेंगे मैम अब करवा ही क्यों रहे हो। मे बी नेक्स्ट टाइम जब आपको इक्वेशन सोल्व करने आ जाएगी तो हमें ध्यान ही ना रहे। जब आप इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे कर सकते हो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 2a प्लस 6 प्लस b इज इक्वल टू 0 और माइनस का ये 3a माइनस का 3a, या फिर आप ऐसे ही लिख लो, चलो माइनस का 3a प्लस का b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर जब सोल्व करोगे आपस में एडिशन ही करोगे इसका, या आगे ये 2a प्लस 6 प्लस b इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन होगी, और इससे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है, ये आ गया। तो अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3a 5a हो गया, 6 से 6 कट गया, यहाँ पर b से b कट गया, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 आ गई। अब इस a की वैल्यू 0 को यहाँ पे पुट कर दो, या यहाँ पे मत करो, इक्वेशन 1 में ही कर दो, पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप a इज इक्वल टू 0 करोगे, इक्वेशन 1 थी क्या, 6 प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या है 0 प्लस 6 प्लस b, 2 ब्रैकेट में 0 मीन्स 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 6, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन का सिंबल के आगे माइनस है तो सबके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस माइनस 3a क्या हो जाएगा, प्लस का 3a माइनस का b माइनस का 3, ये इससे क्या हो जाएगा, प्लस का b माइनस के b से कट होके 0 हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस 6 से, क्योंकि माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सोल्व करेंगे। क्वेश्चन उतार लो, नहीं समझ आए तो जब थर्ड चैप्टर करवा दे तब आप समझना इसे, पर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी कर लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जीरोज की हेल्प से। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज आर, जो कि आपके हैं 5 + 2√3 एंड 5 - 2√3। 2 इरेशनल नंबर्स में जीरो है। सॉल्व करो इसे फिर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर जीरोज क्या दिए हुए हैं, 5 + 2√3 और सेकंड जीरो क्या है 5 - 2√3, ये जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आपको सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, दोनों का जीरोज का सम कर ले। 5 + 2√3 फर्स्ट जीरो है, प्लस 5 - 2√3 सेकंड जीरो है। ये इससे कट गया, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट सेम वैल्यू है। जैसे आप 2 - 2 करते हो तो क्या हो जाएगा 0, तो वैसे रूट भी तो आपके सेम ही है ना, तो वो भी इसमें क्या होगा, अगर सेम होगा तो कट जाएगा। अदरवाइज अगर
सेम ना हो, जैसे ये दे रखा हो 3√3 - 2√3, तो इसमें आप क्या करोगे, √3 देखो सबसे पहले तो जब भी आप प्लस माइनस करोगे इस टाइप से कोई भी रूट में दे रखा हो तो वो रूट वाला जो नंबर है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, ओके। उसके बाद आप बार वाला आप इसको छोड़ दो, बस जो रूट में नंबर है बार वाला नंबर देखो, ये 3 है और ये क्या है 2 है, ये 3 है 2 है, 3 को 2 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और प्लस का 1 आएगा माइनस का, कि प्लस का 3 बड़ा है 2 से, माइनस के 2 से, तो प्लस का 1 √3 आएगा। तो कुल मिला के √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से इस चीजों को सोल्व करते हैं अगर नहीं पता हो तो ये यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ जीरोज आपका आ जाएगा 10। इसके बाद जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 5 + 2√3 और 5 - 2√3। यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b और a - b। तो ये क्या होता है a² - b², a + b मतलब 5, a की वैल्यू 5 है, इससे कंपेयर करेंगे, और b की वैल्यू 2√3 है। इसके बाद यहाँ पर भी ये देखो सेम होने चाहिए दोनों, तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2√3 है, पर माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर = क्या हो जाएगा a² - b², इट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b क्या प्लस का 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर, ये आ गया 25। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, √3 का जो रूट स्क्वायर रूट में उसको अलग से सोल्व कर रहे हो, √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद 2 जो इसके आगे नंबर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, बस ऐसे करके कर लो। 25 - 12 और ये यहाँ पर आ गया 13। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। इसको फर्दर आप सोल्व कर लेना, फॉर्मेशन लिख लेना। पॉलिनोमियल क्या होगा, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, x² - 10x, क्योंकि सम ऑफ जीरोज क्या आ गया आपके पास 10x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया प्लस का 13। ये आपके पास पॉलिनोमियल हो जाएगा फर्दर आंसर में। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले आप खुद लिखो, ये घर के लिए होमवर्क है आपका। व्हाट शुड बी एडेड, ये क्यूबिक फॉर्म में है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आपके है ही नहीं ना। हाँ ऐसे करो, वो क्वेश्चन मत लिखो, ये वाला क्वेश्चन लिखो, और नहीं आएगा तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ये लिखो फाइंड, सेम जैसे हमने अभी किया है सेम वैसे ही होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दे रखे आपके 3 + √5 अपॉन में 5, और सेकंड जीरो है 3 - √5 अपॉन 5। तो ये इसका क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, कंजुगेट इरेशनल नंबर है ना। कंजुगेट इरेशनल नंबर मैंने लास्ट वीडियो में भी जब रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे वहां भी बताए थे। कंजुगेट का मीनिंग क्या होता है, जो भी स्क्वायर रूट है इरेशनल नंबर में, जो भी रूट का नंबर है उसके आगे का साइन चेंज होगा और पूरा का पूरा नंबर सेम होगा। यहाँ पे 3 + √5 है, √5 के आगे प्लस का सिंबल है, नेक्स्ट में क्या है 3 - √5 अपॉन 5 है, तो ये नंबर सेम है इस नंबर के बराबर। डिफरेंस क्या है, यहाँ रूट के आगे प्लस है और यहाँ रूट के आगे माइनस है। तो जब भी इस टाइप के नंबर्स लिखे जाते हैं तो इन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं कंजुगेट नंबर्स। लिखना है तो लिख लो, इसके रिगार्डिंग एक PYQ भी आया होगा, जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं पूछूंगी कंजुगेट नंबर्स क्या होते हैं, तब फिर आपको पता ही नहीं होगा होता है क्या। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, खुद ट्राई करना। जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह होगा सोल्व।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और फर्दर क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा, हाँ ये रहा, लिखो आप, इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ polynomial 6x square minus 7x minus 3 then फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जिसमें हमें क्या करनी थी, फॉर्मेशन करनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हुज जीरोज आर 2 अल्फा और 2 बीटा, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अल्फा बीटा जीरो जो है वो इसके हैं, इस पॉलिनोमियल के, और आपको वो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज क्या हो, इस पॉलिनोमियल के जीरोज के डबल हो। 2 क्या हो जाएगा, डबल ही तो हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, मीन्स हमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके जीरोज निकाल लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x, क्योंकि माइनस है कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पर, तो मिडल टर्म कैसे ब्रेक होगी कि इस तरीके से ब्रेक करेंगे, क्योंकि माइनस है तो मीन्स माइनस करने पर आपको मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है 2 टर्म से। उन 2 टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 7x आना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3, क्योंकि 9 माइनस के 9x को प्लस के 2x से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18x स्क्वायर, और जब आप माइनस करोगे इसको मतलब आपस में तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x, यही आएगा। तो 3x कॉमन आ गया और ये आ गया 2x माइनस 3। तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो मिडिल टर्म होती है, ये सेम होनी चाहिए। ये 2 जो मिडिल की जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिडिल टर्म्स है, ये जो सेम होनी चाहिए। तो 1 2 ये सारी क्या है, सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, तो कुल मिला के आपके पास जीरोज क्या आगे 3/2 और माइनस का 1/3। अब इन्हीं की हेल्प से आपको फर्दर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसके जीरोज क्या है, तो ये तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। कुल मिला के आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/3। तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि अब हमको वो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरो क्या है 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा की वैल्यू ये है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3, और ऐसे ही 2 बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू माइनस 1/3, 2 इंटू माइनस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। अब आप इनको सोल्व कर लेना है एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ही लिख लो ना, इतना क्या जरूरी है। सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे अब इसके 3, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, 3 माइनस 2/3, 9 माइनस 2 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 7/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आए 3 इंटू माइनस का 2/3, ये कट गया इससे माइनस का 2, तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या आ गया यहाँ पर, पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज के आगे माइनस का 7/3, यह आया सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया माइनस का 2, तो ये आपके पास
जो हमें यहाँ पर पोलिनोमियल फॉर्म करना था, जिसके 0 2 अल्फा और 2 बीटा थे, जो कि ये वैल्यू आई 2 अल्फा और 2 बीटा की, तो उनका सम निकाल लिया, उनका प्रोडक्ट निकाल लिया। फर्दर आपको यहाँ पर क्या पोलिनोमियल मिल गया, ये आपके पास यहाँ पर पोलिनोमियल आ गया। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था।